हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट, एक कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 7 की। तो दोस्तों आज के चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में रहता है, ट्रेंड में रहने के बाद उसको जाना पड़ता है कंजेशन फेज में, मतलब साइडवेज जोन में। अब दोस्तों साइडवेज जोन में मार्केट चला जाता है और साइडवेज जोन में जाने के बाद बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, धड़ाधड़ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, लोग पता नहीं कर पाते कि ब्रेकआउट है या क्या है, तो उसमें क्या होता है फिर लोगों के ऊपर जा रहा है तो भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, नीचे जा रहा है तो भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट साइडवेज जोन में आ चुका है या नहीं। पहली बात, एज ए ट्रेडर आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई मार्केट में साइडवेज जोन, जो मार्केट हमारा साइडवेज जोन में आया है कि नहीं। अगर आपको पता लग जाएगा मार्केट साइडवेज जोन में, तो जो ये आपके फालतू में जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वो उनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रेड लेने का नजरिया बदल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं मार्केट में, कि जब भी मार्केट हमारा साइडवेज जोन में चला जाता है, मतलब कंजेशन जोन में चला जाता है, तब किसी ना किसी पॉइंट पे तो उसको ब्रेकआउट देना, चाहे वो ऊपर हो। तो जब वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो कितना ब्रेकआउट कितना वैलिड है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हमारा क्या, वॉल्यूम कैंडल। तो ये आपको पता ही है कि हमारी जो बुक है वो वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के ऊपर है, जिसमें हम प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम को कैसे वैलिडेट करते हैं वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो कि हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो हमारे ऑथर है इन्होंने 3 प्रिंसिपल बताए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम बारी बारी करके पहले इन 3 प्रिंसिपल को जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। इन्होंने बताया कि जब भी मार्केट में कुछ भी आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हो, चाहे वो यहाँ पर कंजेशन फेज का हो या ट्रेंड लाइन हो या कुछ भी चीज हो जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो पहली बात आप उनको ऐसे समझिए वो एक मेटल की रॉड नहीं है, सॉलिड वॉल्स नहीं है। मतलब आप इनको कंसिडर कीजिए एज ए फ्लेक्सिबल। अब कहने का मतलब क्या, इन लाइन्स को आप एज ए फ्लेक्सिबल काउंट कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये दीवार नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं कि टूटेंगी नहीं, ये फ्लेक्सिबल है। तो आप इनको सीखिए कि भाई मार्केट यहाँ इनमें ब्रेकआउट दे सकता है, फिर इनमें दोबारा से कंजेशन फेज में जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये बिल्कुल ऐसी नहीं है कि स्टील रॉड्स नहीं है जो कि कभी टूटेंगी नहीं। ये क्या होती है, आप इनको एज ए इलास्टिक कंसिडर करके चलिए दोस्तों। ठीक है कि भाई हाँ ये ब्रेक हो सकती है और दोबारा से मार्केट कंजेशन जोन में आ सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमारा ऑथर साहब बता रहे हैं, हमारा सेकंड प्रिंसिपल बता रहे हैं कि आपको विकॉफ का सेकंड लॉ पता होगा। विकॉफ का सेकंड लॉ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कॉज एंड लॉ इफेक्ट, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इफ द कॉज इज लार्ज दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इफेक्ट। मतलब यहाँ पर अगर आपने कुछ काम किया है, आप जितना काम करोगे उतना आपका जो रिजल्ट है वो मतलब उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप ऐसे समझिए हिंदी में, जितना आप वर्क करोगे उतना आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलना है। तो ये होता है हमारा विकॉफ का सेकंड लॉ। अब इसको अगर हम अप्लाई करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में, तो ये ऐसा होगा कि जितना लंबा हमारा क्या होगा, कंसोलिडेशन फेज होगा, जितना लंबा होगा, ठीक है, जितने दिन तक चलेगा उतना ही बड़ा हमारा ब्रेकआउट होने वाला है, पहली बार। ठीक है, अब दोस्तों ये बताते हैं कि मान लो कि भाई ये तो हमने डेली चार्ट पे देख लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं और अब आप क्या है 5 मिनट के चार्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है तो ज्यादा 1 घंटे तक वैलिड हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने किस टाइप के ट्रेडर हैं उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर सकते हैं। डेली का हुआ तो बहुत लंबा चलेगा, अगर जितना लंबा हमारा कंसोलिडेशन फेज होगा उतना लंबा हमारा ब्रेकआउट होगा। वहीं आप अगर जब 5 मिनट के चार्ट ब्रेकआउट तो ज्यादा वो आधा घंटा या 1 घंटा तक वैलिड रहेगा। और दोस्तों थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने क्या बताया वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने हमको ये बताया कि आपको पता कैसे चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप एज ए ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पहले पता कैसे लगेगा कि भाई मार्केट एक ट्रेंड में रहने के बाद साइडवेज जोन में आ चुका है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे बहुत ध्यान से जो मैं बताऊं आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, अपने दिमाग में भी छाप सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट एक हमारा साइडवेज जोन में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स जानने होंगे जिसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत है कि भाई मार्केट हमारा साइडवेज जोन में चला गया तो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको आइसोलेटेड पिवोट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ क्या होता है, 2 तरीके पिवोट्स होते हैं, पिवोट हाई और पिवोट लो। ठीक है, ये अब यहाँ पर मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसको बेस लेके ही हम यहाँ पर सीखेंगे। मान लो क्या होता है, मार्केट हमारा अब ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक हमारा साइडवेज जोन में चला जाता है।
ठीक है। अब साइडवेज जोन में जाने के बाद क्या होता है, मार्केट में धड़ाधड़ क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं लोगों के, ठीक है। लोग नहीं कर पाते, ब्रेकआउट पे लेंगे तो नीचे आ जाएगा, सेल करने के लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो उसमें क्या बहुत लोगों के क्या है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि मार्केट में हमारा क्या है, साइडवेज जोन में आया है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या जानना है, आइसोलेटेड पिवोट्स। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल साइकोलॉजी है, सिंपल चीज है, बेसिक। जब भी मार्केट साइडवेज जोन में जाएगा तो पहले वो हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, ठीक है। तो एक उसका हाई पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे हम पिवोट हाई, और नीचे वाले को बोलेंगे पिवोट लो। और मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट इसी के अंदर क्या होता है, कंसोलिडेट होता रहता है। तो अभी हमने क्या सीख लिया, पिवोट हाई और पिवोट लो हमको पहले जानने की जरूरत है। चार्ट पे हम कैसे पता लगेंगे भाई ये पिवोट हाई है, पिवोट लो है, ठीक है। अब दोस्तों पिवोट हाई हमको कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर आपको बनता नजर आएगा मार्केट में। अगर आपको पिवोट हाई बनना है, अगर मार्केट का पहला पॉइंट आपको जानना है, मतलब अगर एक पॉइंट ऊपर का बनेगा, अगर ये वाला पॉइंट आपको जानना है तो ये होगा हमारा पिवोट हाई। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा कंजेशन जोन में तो ये होगा हमारा पिवोट लो। तो पहले हम पिवोट हाई को जान लेते हैं भाई पिवोट हाई हमारा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पिवोट हाई का कुछ पैटर्न ऐसा होगा, एक अच्छी कैंडल होगी, ठीक है, एक बड़ी कैंडल होगी या नॉर्मल कैंडल भी होगी, एक उसका जो आप हाई और लो मार्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी, ये वाली ब्लू वाली सेकंड कैंडल, उसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोज देगी कहीं ना कहीं, कुछ मतलब पहली कैंडल कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। दूसरी कैंडल कुछ हमारी इस टाइप की बनेगी, ठीक है, जिसका जो हाई है वो इस वाली कैंडल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका जो इस कैंडल का जो हाई है वो इस वाली कैंडल से क्या है, ज्यादा है। जो थर्ड कैंडल बनेगी वो हमारी कुछ बियरिश टाइप कैंडल बनेगी और वो कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा। तो दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो ये एक ऐसा पैटर्न बनना है जो इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, इस कैंडल का लो ये वाली कैंडल ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। और जो इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो चुका होगा ऑलरेडी नेक्स्ट कैंडल में। तो इसको बोलेंगे हायर हाई देन कैंडल ऑन आइदर साइड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये देखिए कि ये वाली जो कैंडल है का जो हाई है वो ब्रेक हो चुका होगा ऑलरेडी इस वाली कैंडल पे, और जब अगर अब लो को देखेंगे तो इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होगा ये वाली कैंडल, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न हमारा बन जाएगा। आप गौर से देख लीजिए, ये होगा हमारा पिवोट हाई का सिनारियो। जो पहला हाई बनेगा कंजेशन फेज के लिए वो कुछ इस टाइप का बनेगा, उसका हाई जो होगा वो ब्रेक करेगी सेकंड कैंडल, और जो उसका लो होगा वो कभी ब्रेक नहीं होगा, जो थर्ड कैंडल है वो कभी ब्रेक नहीं करेगी। तो ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं बनेगा बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा ही बनता नजर आएगा। उसके बाद जब हमारा सेकंड हाई बनाने, एक कंजेशन फेज के लिए हाई बनाने के बाद मार्केट लो भी बनाएगा, तो उसका भी सिनारियो बिल्कुल सेम है, डिक्टो है, ठीक है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। उसमें क्या होगा, एक बेरिश कैंडल होगी, इसमें बनाएगा मार्केट हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन, उसमें हायर हाई का बनाया। तो पहला इसका जो लो है वो नेक्स्ट कैंडल आराम से तोड़ देगी और वो यहाँ पर एक नया लो बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारी छोटी कैंडल होगी, वो होगी हमारी लोअर लो का फॉर्मेशन। जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो हाई बनाने की कोशिश करेगी, बट जो पहली कैंडल है उसका हाई नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है, उसका हाई नहीं तोड़ पाएगी। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनेगा, आप देख लीजिए, ठीक है। कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन बनेगा जिसमें ये लो नहीं टूटेगा और ये वाला हाई नहीं टूटेगा। ये केवल तीन कैंडल ही बनाएंगी। तो ये हमारा हमको मिल गया भाई, हमारा पहला हाई पॉइंट मिल गया। और जो जब हमारा कंजेशन फेज स्टार्ट होता था तो पहला हाई पॉइंट मिल गया, और ये हमारा क्या है, दूसरा लो पॉइंट। तो हाई लो ये हमको मिल चुका है। ये हो गया हमारे आइसोलेटेड पिवोट्स, ठीक है। तो जब भी हमारा जब कंजेशन फेज स्टार्ट होगा तो हमको क्या है, इस टाइप का फॉर्मेशन मिलेगा, इस टाइप का, ठीक है। ये पहला हमारा हाई बना जिसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड पिवोट हाई, और ये हो गया हमारा पिवोट लो। फिर मार्केट हमारा इनके बीच कंजेशन फेज में जाता रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे डिफाइनिंग पॉइंट्स किसके, कंजेशन फेज। जब भी हमारा कंजेशन फेज स्टार्ट हो, ये बहुत ज्यादा सबसे आसान तरीका है, इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट क्या साइडवेज जोन में आ चुका है, ठीक है। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर इक्विवेलेंट आइसोलेट पिवोट लो। मतलब पिवोट लो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। वंस दिस कैंडल पैटर्न अपीयर ऑन व्हाट वी कैन ड्रॉ द फर्स्ट टू लाइन। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे मार्केट हमारा आया और यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बना दिया, ये वाला, और यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाया। तो आप क्या करिए, सीधा जो उसका हाई है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और जो लो है वो उसका लाइन अप ड्रॉ कर दीजिए। फिर मार्केट को देखिए, मार्केट इसी रेंज में घूमेगा जितने दिन भी घूमेगा, और ब्रेकआउट देने से पहले, ठीक है। अभी हम जानेंगे ब्रेकआउट का सिनारियो। तो कुछ इस टाइप का सिनारियो यहाँ पर आपको बनेगा, आप देखिए,
ठीक है। तो देखो मार्केट हमारा हाई आया और ये क्या यहाँ पे बनाया उसने पिवट हाई, जो कि मैंने आपको बताया कैसा सिनेरियो बनेगा। फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे बनाएगा पिवट लो, और फिर उसके बाद हमारा कंजेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट हमारा इसी के बीच यहाँ पर ट्रेड करता नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका चार्ट हमने दिखा दिया कंजेशन मार्केट का। वहीं हमारा ये हमारा बुलिश का था। अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पर आपको ऐसा ही सिनेरियो मिलेगा, पहले बनाएगा हमारा लो, उसके बाद बनाएगा हाई, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। पहला हमारा ये हो गया लो, ये हो गया हमारा लो बेरिश ट्रेंड में नीचे का, और ये हो गया हमारा नीचे का ऊपर का पिवट हाई। तो ये हमारा सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा दोस्तों। अगर आप कंजेशन फेज आप समझ रहे हैं तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी कंजेशन फेज स्टार्ट होता है, मतलब एक मार्केट गिरा फिर मार्केट हो गया हमारा कंजेशन फेज, तो आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा ऊपर की तरफ या मार्केट कंटिन्यू रहेगा इस डायरेक्शन में। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको ट्रेड करने में, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद एट दिस पॉइंट वी नो हैव अवर सीलिंग ऑन फ्लोर, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन सिग्नल्स को हमको यहाँ पर कंटिन्यूली वॉच करने चाहिए। अब दोस्तों ये बोले द इनसाइडर ट्राई टू, अभी क्या जो इनसाइडर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सिनारी को फॉर्म करके बहुत ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट करते हैं, उनको रॉन्ग साइड पर ट्रैप कर दे, उनको बहुत ज्यादा करा जाता है। ब्रेकआउट होगा, लोग एंटर करेंगे और वो क्या है दोबारा से कंजेशन फेज में चला जाएगा। ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, लोग सेल करेंगे, फिर से मार्केट कंजेशन फेज में चला जाएगा। तो ये कहानी चलती रहती है। तो बट अगर यहाँ पर आप वीपीए ट्रेडर हो, मतलब वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस आपको पता है, तो आप यहाँ पर अगर आप कंजेशन फेज में हो तो आप 3 सिनारियों में फंस सकते हो। तो इन्होंने 3 सिनारियो बनाए, वो कौन कौन से हैं देखो। दोस्तों पहला सिनारियो ये है कि या तो आप आपकी करंट पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कंजेशन फेज में आपकी पहले से करंट पोजीशन नीचे के पार्ट पे लिया है आपने, ठीक है, और आप यहाँ पर केवल ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो। तो ये आपको बहुत क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि भाई हाँ मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरे लोग वो होते हैं कि अगर आपकी भी करंट पोजीशन है तो अगर आपकी कोई करंट पोजीशन नहीं है, तो अगर मार्केट एक यहाँ पर कंजेशन फेज से ब्रेकआउट देता है तो आपको एक एक्सीलेंट ट्रेड मिल जाएगी एंटर करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं हो जाएगा दोस्तों। थर्ड, इफ वी हैव एन एग्जिस्टिंग पोजीशन, अगर मान लो क्या है आपकी पोजीशन इसमें पहले से ही है और यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, और मान लो आपने यहाँ कहीं शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो आपको पता लगेगा भी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है वॉल्यूम के साथ, तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो सकते हो। तो ये तीनों चीज आपको फायदा दे सकती हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलते हैं। इफ यू रिमेंबर बैक, तो इन्होंने बोल रहे हैं कि मैं आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले बताया था के रिवर्स और फाइंड सपोर्ट, दिस हेल्प अस ट्रेड टू मैनेज, और मतलब वही बता रहे हैं कि अगर आप गलत ट्रेड में फंसे हो तो आपको निकलने का टाइम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जब मार्केट कंजेशन फेज से ब्रेकआउट होता है तो किस टाइप का सिनारियो बनता है। तो बहुत ज्यादा गौर से यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ये हमारा ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, कंजेशन फेज में रहने के बाद ये कर रहा है क्या कर रहा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें आपको यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसको बताने से पहले दोस्तों पहली चीज ये होगी, जब भी मार्केट किसी भी उससे ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जब भी ब्रेकआउट देगा तो जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा एबव एवरेज होना चाहिए, मतलब अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो पुल बैक के लिए नहीं आएगा, वो 80% पुल बैक के लिए आएगा। तो जब वो पुल बैक के लिए आ रहा होगा ना तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, मतलब इसके कंपैरिजन में जब ब्रेकआउट देता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम वॉल्यूम होना चाहिए, तभी वो एक वैलिडेट ब्रेकआउट है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा फॉर्मेशन आपको देगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ब्रेकआउट होगा तो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, और जब वो मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा होगा, पुल बैक करने आ रहा होगा, तो वॉल्यूम बहुत कम होगा। उसका जब रीटेस्ट करेगा फिर से मार्केट में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो अब जब आप ब्रेकआउट किया तो हमको क्या देखना, वॉल्यूम कितना बहुत ज्यादा हाई है, एबव एवरेज इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर एक ये वैलिडेशन हो गया कि हाँ ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। फिर मार्केट ने क्या पुल बैक दिया इस पॉइंट पे, तो हमको देखना है कि भाई पुल बैक पे वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो मार्केट में क्या पुल बैक पे वॉल्यूम कम है, तो ये एक वैलिडेशन होगा कि हाँ भाई मार्केट ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर से वॉल्यूम बढ़ने लग गया। तो ये आपको समझना चाहिए दोस्तों कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे रहा तो वॉल्यूम ज्यादा, पुल बैक पे वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑटो में ही। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया वही जब भी मार्केट हमारा ब्रेक डाउन करता है तब भी उसका यही सिनारियो होता है। जैसे अगर वैलिड ब्रेकआउट है, अगर मान लो इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन दिया तो वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा, जब मार्केट पुल बैक के लिए आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना, कंजेशन फेज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो अच्छा वॉल्यूम होगा, तो
एक वैलिडेशन है, और जब वो पुल बैक देगा तो क्या होगा, वो वैलिडेट नहीं करेगा, वो एक ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी कुछ ब्रेकआउट्स के सिनेरियो बने होंगे वो आप यहाँ पर पहचान सकते हो किसके हिसाब से, वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से, जो कि हमने पीछे आपको यहाँ पर बताया दोस्तों। तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर करने वाले हैं। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, चलो बाय दोस्तों।